रोहिणी आचार्य ने राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जिसके बाद सारण लोकसभा सीट में सियासी पारा गर्मा उठा। यही नहीं, उन्होंने उनके बेटी के बारे में भी कुछ ऐसा कह दिया जिसे लोग सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये क्या कह दिया रोहिणी आचार्य ने। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात करने वाले हैं एक बार फिर से सारण लोकसभा सीट के बारे में। बिहार का ये सबसे ज्यादा हॉट सीट, क्योंकि यहां से चुनाव लड़ रही हैं लालू प्रसाद यादव की प्रिय पुत्री रोहिणी आचार्य और वहीं से लगातार 2 टर्म के सांसद रहे राजीव प्रताप रूढ़ी, जो कि पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में कूदे हैं और इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के प्रयास में हैं। और वहीं रोहिणी आचार्य और इसके साथ राजीव प्रताप रूढ़ी में बात विवाद और तकरार जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन बात विवाद जो है कुछ इस तरीके से अब ज्यादा होने लगा है कि सब लोगों के लिए वो चर्चा का केंद्र बन गया है। रोहिणी आचार्य ने ऐसा कुछ कह दिया राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए और उनकी फैमिली के लिए जिसे आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे। मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे और इसके साथ साथ वो कई चुनावी सभाओं में भी इस बात को अब बोलते हुए नजर आ रही हैं। कह रही हैं कि ये हमारे परिवार को लेकर अगर हम पे पर्सनल टिप्पणी करते हैं तो हम भी इनको छोड़ने वाले नहीं है। अब परिवार को लेकर पर्सनल टिप्पणी की बात तब आई जब राजीव प्रताप रूढ़ी एक सभा को संबोधित करते हुए कह दिए कि रोहिणी आचार्य कहां से सारण की बेटी हैं। सारण की बेटी तो ऐश्वर्या है और ऐश्वर्या के साथ इन लोगों ने क्या किया वो सब आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इसी वजह से वो अब इस बात का जवाब दे रही हैं और न कि सिर्फ जवाब दे रही हैं बल्कि उनके ऊपर कई सवाल भी उठा रही हैं। और उसी सवाल को लेकर मैं आपको बताने वाला हूं कि रोहिणी आचार्य के क्या कुछ सवाल हैं, क्या कुछ जवाब हैं और उनके सवालों और जवाब के बाद सारण लोकसभा का सीट इतना गरमाया हुआ क्यों है। मैं आपको बता दूं, वो कहती हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने खुद के भाई के साथ छलकपट किया, बेईमानी की, जिसने अपने सगे भाई और भाभी के साथ अंगरक्षकों के माध्यम से बदसलूकी करवाई, पैतृक संपत्ति लूटकर अपने भाई को ही बेदखल कर दिया, उसे दूसरों की निजी जिंदगी पे टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है और न्याय की बात करते देख के उसके ऊपर हंसी आती है। उसके बाद वो कहती हैं, जनाब विरोधभासी चरित्र की पराकाष्ठा है। उपदेश वाचने से पहले ये क्यों नहीं बताते कि उन्हें किन वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल से रुखसत कर दिया गया था। क्या था गोवा का मामला, क्या हुआ था 2009 में पटना के एग्जीबिशन रोड में उनके साथ, क्या वजह थी कि जनाब हवाई के नामांकन में उनकी बेटी तो दिखी, जमाई राजा नजर नहीं आए। इस तरीके की बातें आ रही कि क्या वजह थी कि उनकी बेटी दिखी लेकिन जमाई राजा नजर नहीं आए, वो भी करकराती धूप में वो अपनी बेटी को लेके क्यों आए नॉमिनेशन में। उसके बाद वो कहती हैं, क्या जनाब बरबोलेबाज सार्वजनिक मंच से अपनी निजी पारिवारिक जिंदगी पर खुली बहस करने का साहस रखते हैं। दूसरों की निजी पारिवारिक जिंदगी में ताक झांक करने से पहले अपनी निजी पारिवारिक झमेलों को दुरुस्त कर लें तो बेहतर होगा। बेटियों को घर में सजो कर रखने की नसीहत देने वाले जरा ये बताएं कि क्या मजबूरी थी कि उन्हें अपने नामांकन में अपनी बेटी को भी कड़ी धूप में लेके आना पड़ा। कुछ इस तरीके का वो पोस्ट करती हैं जो पोस्ट वायरल होने लगता है और उसके बाद कुछ उनके ऐसे विवादित शब्द जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से मसाले का भी काम कर रहा है और कुछ लोगों को मिर्ची भी लग रही है इस बात से कि ये इस तरीके का व्यंग, ये कटाक्ष का जो तरीका है रोहिणी आचार्य का वो ठीक नहीं है। मैं आपको बता दूं, राजीव प्रताप रूढ़ी ने यह कहा था कि रोहिणी आचार्य थोड़े सारण से चुनाव लड़ रही हैं, सारण से चुनाव तो लालू यादव लड़ रहे हैं। अब बुढ़ापे में भी उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पहले बच्चे जिद करते हैं कि टिकट दो, फिर टिकट दे लेने के बाद वही बच्चे फिर से जिद करते हैं कि अब हमें जितवा भी दो, और यही काम करते हुए नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव। इसीलिए वो सारण के चुनावी इस महासंग्राम में कूद पड़े हैं और लगातार यहां पे आके वो लोगों को कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य को वोट करे। वो जितवा रहे हैं अपने बच्चों को और उनके जिद को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद चुनावी माहौल गरमाया और फिर रोहिणी आचार्य भी लगातार उनके ऊपर निशाना साध रही हैं और जिस तरीके से जिस शब्दों का वो प्रयोग कर रही हैं वो खासा अलग है। वहां पे वो तुम्हारा
और तुम जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए, जहां कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा था कि वो मेरी बेटी जैसी हैं, मैं उनको कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके बाद भी रोहिणी आचार्य की तरफ से ऐसे शब्दों का चयन करना, प्रयोग करना, कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे इसका लोग विरोध तो जरूर करेंगे। बाकी बहरहाल आपको बता दें कि सारण लोकसभा का सीट अभी हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि वहां से लालू यादव की प्रिय पुत्री रोहिणी आचार्य चुनाव में है और दूसरे तरफ से तीसरी बार लगातार जीतने के दम भर रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, इस बयानबाजी के ऊपर आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है इस बार सारण किसका होने वाला है? कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके हमें बताइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।